ओके स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट। ओके, अब इस टाइप के क्वेश्चन पे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, आज हमने ये चीज़ सीखनी है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं सो प्लीज़ हिट द बेल आइकन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि आपको इससे रिलेटेड वीडियोज़ वैसे ही मिलती रहें जैसे ही मैं उनको अपलोड करती जाऊंगी। ठीक है। अच्छा, अब इस टाइप के क्वेश्चन पे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कैसे अप्लाई करेंगे। एक तो इसके अंदर फ्रैक्शन भी है, और दूसरी चीज़ कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। जब भी हम किसी भी क्वेश्चन के ऊपर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करते हैं तो हमें सबसे पहले ये चीज़ देखनी होती है कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? वो होती है ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, जिसमें ये तीनों टर्म्स हों उसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। तो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो लिखी नहीं हुई है। ठीक है, तो पहले हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? अब फ्रैक्शन है तो एलसीएम लेना पड़ेगा। अब आपकी मर्ज़ी है, आप अगर 4 की बात करें, 4 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो जिसका कोई डिनोमिनेटर ना हो उसका डिनोमिनेटर 1 होता है। आप चाहे तो इसका और 1 का एलसीएम भी ले सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगी कि अगर हम इसको, इस वाली फ्रैक्शन को उस साइड पे शिफ्ट करें तो इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो फिर हमें एलसीएम का प्रॉपर स्टेप के डिवाइड करो फिर मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर से, वो नहीं करना पड़ेगा। फिर क्या होगा, इनके डिनोमिनेटर सेम है तो हम लाइक टर्म्स का क्या होता है, लाइक फ्रैक्शंस, उनके अंदर डिनोमिनेटर सेम हो तो आप डायरेक्टली न्यूमरेटर्स को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो वे बहुत सारे होते हैं। आप ये वाला वे भी कर सकते हैं, इससे भी सॉल्व कर सकते हैं कि इसके नीचे 1 लिखे फिर एलसीएम लें, लेकिन मेरा ख्याल है कि ज़्यादा ईजी है कि इसका और इसका डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसी फ्रैक्शन को उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो हमारे लिए सोल्यूशन भी छोटा हो जाएगा। हम जल्दी से इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे और फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड इस पर अप्लाई करेंगे। ये माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। 3x² बाय 3x प्लस 1 प्लस 8। ओके, तो अब ये उस डिसाइड फॉर्म में चेंज हो गया। 3x प्लस 1 मेरे पास एलसीएम में आ जाएगा। ठीक है, अब 3x² प्लस 5 प्लस 8। अब 4 को हम इधर एज इट इज़ रहने देंगे। ठीक है, अब क्या होगा, 3x² को तो हम 5 में ऐड कर नहीं सकते क्योंकि कांस्टेंट को कांस्टेंट में ही ऐड किया जाता है। ठीक है, ये 13 आ गया, नीचे 3x प्लस 1 और इधर 4। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप, हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसके नीचे 1 है, वो तो ऑब्वियसली 1 उधर जाएगा, किसी से भी मल्टीप्लाई होगा तो वही नंबर आ जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम 3x प्लस 1 को उधर ले जाएंगे और वो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिर्फ 3x नहीं, ये दोनों उधर जाएंगे। ठीक है, और दोनों 4 से मल्टीप्लाई होंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 3x² प्लस 13। ठीक है, 4 3s आर 12x, 4 1s आर 4, 3x² प्लस 13। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट ये होगा कि हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये दोनों टर्म्स उधर शिफ्ट हो जाएंगी। 0 इज इक्वल टू 3x² माइनस 12x प्लस 13 माइनस 4। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास 3x² माइनस 12x 13 माइनस 4 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब इसके ऊपर आपने क्या अप्लाई करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के स्टेप्स पे आ जाते हैं। उसका फर्स्ट स्टेप क्या है, उसका फर्स्ट स्टेप ये है कि x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे 3 है। तो आपको 3 को ख़त्म करना है, तो आप क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सिर्फ इसको नहीं, पूरी को करना पड़ेगा फिर दोनों साइड्स पे। 3 3 कैंसिल हो गया, x², 3 4s आर 12, 4x, 3 3s आर 9, और 0 तो किसी से भी डिवाइड हो 0 ही आता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, जो स्टेप 2 है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का, वो क्या है कि आप कांस्टेंट को दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, जो कि 3 है। कांस्टेंट क्या होता है, जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो। x² माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 3। ओके, सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या होता है, हम x के कोफिशिएंट को देखते हैं। x² नहीं, x का कोफिशिएंट यहाँ पे 4 है। ठीक है, यही सेम स्टेप होता है हर क्वेश्चन में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के, कि हम x के कोफिशिएंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर ये कैंसिल हो रहा हो, जैसे कि ये दोनों 4 2 का मल्टीपल है, ये कैंसिल हो रहे हैं, लेकिन कुछ में कैंसिल नहीं भी होता। आप लोग मेरे चैनल पे जाके बाकी
वीडियोस देख सकते हैं, उनमें मैंने ईच पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का एक्सप्लेन किया हुआ है। तो उसमें हर तरह के क्वेश्चंस हैं और हर तरह का मेथड उन पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब ये कैंसिल होगा, 2 टाइम्स 1 2 टाइम्स 2, तो यहाँ पे आपके पास 2 आ गया। ठीक है, बेहतर यही है कि आप इसे सिंप्लीफाई कर लें अगर सिंप्लीफाई हो रहा है, क्योंकि आगे आपके पास फिर सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाएगी जब आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होगी। अच्छा 2 आ गया, तो जो हमें मल्टीप्लाई करने के बाद मिलता है उसके स्क्वायर को हम दोनों साइड्स पे ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो मैं दोनों साइड्स पे इसे ऐड कर दूंगी। +2 का स्क्वायर इज इक्वल टू -3 +2 स्क्वायर। अच्छा, अब इसके बाद हमने स्क्वायर कंप्लीट करना होता है, वो भी बहुत इजी है। एक्स मिडल टर्म का साइन माइनस लास्ट टर्म और ये होल स्क्वायर कंप्लीट हो गया। मैं रिपीट कर रही हूँ, विदाउट स्क्वायर पहली टर्म एक्स, सेकंड मिडल टर्म का साइन और ये लास्ट वाली टर्म, इसको हम सॉल्व करेंगे। -3 2 का स्क्वायर 2 2 ज़ार 4। ठीक है, अच्छा ये ब्रैकेट लगानी है, लगाए नहीं लगाते तो भी ठीक है। अच्छा अब इसे सॉल्व करते हैं, -3 + 4 + 1 आ जाएगा। अच्छा अब ये इस फॉर्म में चेंज हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे तो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्स की वैल्यू तो होल स्क्वायर के अंदर है, तो ये होल स्क्वायर अब मैं कैसे ख़त्म करूँ। तो हमें पता है कि स्क्वायर को हमेशा स्क्वायर रूट ही कैंसिल करता है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ x -2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1। अच्छा 1 का स्क्वायर रूट 1 नहीं होता है, और ये भी मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी ये स्टेप्स एक्सप्लेन कर चुकी हूँ इन डिटेल कि अगर आप कभी भी किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट खुद अप्लाई करते हैं तो उसके साथ 2 पॉसिबिलिटीज़ आती हैं, +-1। तो ये कैंसिल हो गया स्क्वायर रूट स्क्वायर से, x -2। ठीक है, अच्छा अब आपको x की वैल्यू चाहिए। आप 1 टाइम इसको पॉजिटिव के लिए सॉल्व करें और 1 टाइम इसको नेगेटिव के लिए सॉल्व करें, क्योंकि आपके पास जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे ना, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करें, फैक्टराइजेशन से करें, किसी भी मेथड से करें, आपको क्या करना पड़ता है, आप सबसे पहले उसके सोल्यूशन समझें कि सोल्यूशंस कितने होंगे। जितनी हाईएस्ट डिग्री होती है ना, सोल्यूशन उतने ही होते हैं। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके दो ही सोल्यूशंस हमेशा आएंगे। 1 + 2 x इज इक्वल टू 3, -2 उधर जाके +2, माइनस प्लस माइनस +1। तो सोल्यूशन सेट में आपके पास 2 नंबर्स आ गए जो हम लिख लेंगे सोल्यूशन सेट में, 3 और 1। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग दिस पार्ट के, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि मैं अब एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। मैं नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट कर दूँगी। तो और अपने बाकी फ्रेंड्स और अदर स्टूडेंट्स के साथ भी मेरा चैनल शेयर करें, ताकि उनको भी जहाँ जहाँ जिन कॉन्सेप्ट्स में प्रॉब्लम है वो वहाँ से गाइडलाइन ले सकें। थैंक यू।